हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल दाव कॉमर्स कोच। आज हम लोग फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट विद द अमेंडमेंट लेक्चर्स, राइट। तो जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं चीज़ें, नाउ दिस इज द फाइनल टाइम टू कम टू बेसिकली अपडेट आवर नॉलेज। तो अपडेट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। सो टुडे वी शैल सी द अमेंडमेंट्स इन द चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स, राइट। तो इनकम टैक्स एक्ट में जितनी भी अमेंडमेंट आई हैं विच आर रेलिवेंट फॉर अस, हम लोग कवर करेंगे। और बेसिकली इनकम टैक्स में जितनी भी अमेंडमेंट आती हैं वो सारी हमारे लिए वैसे तो एक तरीके से समझ लीजिए कि आप एप्लीकेबल है और रेलिवेंट भी है। अब इसमें से ना जो पॉइंट्स फाइनल के लिए होंगे वो मैं फाइनल के लिए बता दूंगा, और जो पॉइंट्स इंटरमीडिएट के लिए होंगे वो मैं इंटरमीडिएट के लिए बता दूंगा। वैसे मेरे ना बताने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू नो अबाउट योर टॉपिक्स एंड ऑल, राइट। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, देखो फाइनल के लिए क्या है कि जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल, तो फाइनल के लिए क्या है कि आपको बेसिक्स तो आने ही चाहिए जो आपने इंटर में पढ़े थे, प्लस आपको एडवांस भी आना चाहिए जो आपने फाइनल में पढ़ा है। तो फाइनल वालों के लिए तो अमेंडमेंट्स सारी ही एप्लीकेबल हैं, बट जहाँ तक की बात इंटर की है तो उनके लिए अमेंडमेंट्स अलग रहेंगी। तो मैं उन्हीं चैप्टर को उठाऊंगा जहाँ पे अमेंडमेंट्स आई हैं। तो द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वी स्टार्ट टुडे इज रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस में अमेंडमेंट आई हैं जो आपको समझना और सीखना जरूरी है। पहले रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या होता था और अभी क्या होता है ये सीखना हम लोगों को जरूरी रहेगा। तो जो बच्चे जानते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या होता था, उन लोगों को पता होगा कि सर वी यूज टू सी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स। जैसा कि हम लोगों को याद है कि हम लोग डेट्स के बेसिस पे रेजिडेंशियल स्टेटस को देखा करते थे, लाइक कि 182 डेज, 60 दिन, फिर 4 सालों में, एंड सो ऑन। मतलब डेट्स के बेसिस पे हम लोग देखते थे कि कोई रेजिडेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो बिफोर व्हाट वी हैड टू डू इज ओनली चेक द डेट्स एंड वी हैव टू काउंट डेट्स ओनली। तो ये चैप्टर इतना ज़्यादा ईजी हुआ करता था कि एवरी स्टूडेंट को डू इट, और अभी भी ईजी है, बट हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल अप हो गया है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में जो अपडेट आई है एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इफेक्टिव है ये इफेक्टिव कब से होगा? ये इफेक्टिव होगा 1/4/2021 से। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये तो अभी मतलब एप्लीकेबल होगा अप्रैल से, अभी हम लोग मई में चल रहे हैं, तो मतलब पिछले महीने वाली अमेंडमेंट विल इट बी कवर्ड इन टू आर एग्जामिनेशन? तो डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनेशन में जो आएंगी, ये डिपेंड नहीं करता कि वो कब से एप्लीकेबल हैं, डिपेंड ये करता है कि कौन सा फाइनेंस एक्ट है। तो फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है तो यस ये आएंगी। तो रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल्स का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें अमेंडमेंट आई है, तो इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस में अमेंडमेंट आई है। यू नो अबाउट कि हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल, कंपनी का भी, एचएफ का भी निकालते हैं। तो उन सब में मैं अलग रखता हूँ, उन लोगों का कोई भी चेंज नहीं है, इंडिविजुअल में चेंज है बेसिकली। तो इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस में अपडेट जो आई है उसको हम लोग सीखेंगे। यू नो अबाउट इंडिविजुअल, आई थिंक यू नो वेरी वेल हु इज इंडिविजुअल पर्सन। तो इंडिविजुअल में आई है पर्सन की डेफिनेशन, होप सो कि आपको याद हो। पर्सन की डेफिनेशन जो 5 लोग आते हैं उसमें से इंडिविजुअल की हम लोग अमेंडमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम लोग ना इसको कैटेगरी में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? कैटेगरी में। वाई कैटेगरी? क्योंकि सीखने के लिए कैटेगरी में बांटना जरूरी है, सीखने के लिए कैटेगरी में बांटना जरूरी है। तो आपको कैटेगरी में बांटना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द वेरी फर्स्ट कैटेगरी हियर विद अस, पहली कैटेगरी। अब पहली कैटेगरी में कौन सा इंसान आएगा ये आपको समझना है। तो पहली कैटेगरी में आने के लिए आपके पास में कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। सबसे पहला कि आप एक सिटीजन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आप सिटीजन होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए? आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, पहली कंडीशन कैटेगरी 1 में फॉल करने के लिए। दूसरी कंडीशन, आपकी जो टोटल इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। किससे? 15 लाख से। ऑब्वियसली इन अ ईयर, इन प्रीवियस ईयर, इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। बस इस 15 लाख में आपको फॉरेन सोर्सेज की इनकम को, फॉरेन सोर्सेज इनकम एक्सक्लूड करनी है। यह बात आपको याद रखनी है। सर फॉरेन सोर्सेज की इनकम कौन सी होती है? फॉरेन सोर्सेज की इनकम वो इनकम होती है जो अक्रू और अराइज भी आउटसाइड इंडिया हुई हो। ठीक है, अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई हो। और थर्ड पॉइंट क्या है कि आप कहीं और किसी और जगह पर टैक्सेबल ना हो, टैक्सेबल नहीं होने चाहिए एट एनी अदर प्लेस।
अब इस प्लेस में कंट्री, टेरिटरी और कुछ भी आ सकता है। अगर आप किसी और कंट्री में टैक्सेबल हैं तो आप कैटेगरी 1 में नहीं आएंगे। अब कैटेगरी 1 में आपको आने के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि जो एसएससी है क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया है? हाँ है। दूसरा हमको देखना पड़ेगा क्या उसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है? अगर है, एक्सक्लूडिंग द फॉरेन सोर्स इनकम, उसका एक्सक्लूड करने के बाद क्या 15 लाख से ज़्यादा है? अगर है तो ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन भी देखेंगे कि ये 15 लाख के ऊपर कहीं वो किसी और कंट्री में तो टैक्स नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा तो यस, वेलकम टू कैटेगरी नंबर 1। अब कैटेगरी नंबर 1 में आने के बाद हम लोगों को क्या करना है साहब? तो कैटेगरी नंबर 1 में एक बार आप इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर गए और आ गए, तो उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, आप इसका कैसे निकाले रेजिडेंशियल स्टेटस? बहुत सिंपल है। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप कैटेगरी 1 में आ गए ना तो वही चीज सुपर इजी। क्यों? क्योंकि कैटेगरी 1 की सारी कंडीशन फुलफिल करते ही आप डीम्ड रेजिडेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डीम्ड रेजिडेंट एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है कि हम लोग कब यहाँ पे रेजिडेंट बनेंगे, डीम्ड रेजिडेंट बन जाएंगे विदाउट द, बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए दिन देखे बिना भी हम लोग यहाँ पे रेजिडेंट बन जाएंगे। हमने दिन तो काउंट करे ही नहीं, हम लोग दिन काउंट करे बिना ही बोल देंगे कि आप एक डीम्ड रेजिडेंट हैं। डीम्ड रेजिडेंट जैसा पहला कुछ नहीं हुआ करता था, बट नाउ वी हैव इट। तो डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा। तो कैटेगरी 1 में आना बहुत सिंपल है और बहुत आसान है और बहुत ईजी है। अगर कैटेगरी 1 पेपर में आती है विच इज़ अ न्यू कैटेगरी, तो अच्छी बात होगी आपके लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा इंसान जो सिटीजन है इंडिया का और जिसकी इनकम, टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, फॉरेन सोर्सेज की इनकम को मद्देनजर ना रखते हुए और टैक्सेबल वो किसी और कंट्री में नहीं है, तो उसको डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा। सर दूसरा पॉइंट, रेजिडेंट तो होगा बट रेजिडेंट में भी हमने पढ़ा था ROR और RNOR। तो ये इंसान हमेशा RNOR होगा। क्या होगा? RNOR। क्लियर हो गई बात पहली कैटेगरी की? कहते हैं हाँ जी सर। अब कैटेगरी नंबर 2 में आ जाओ। कैटेगरी नंबर 2 में आ जाओ और कैटेगरी नंबर 2 के दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। तो कैटेगरी नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, कैटेगरी नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, कैटेगरी नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि अगर दीज ऑल कैटेगरीज आर फॉर इंडिविजुअल पर्सन ओनली, इस सभी की सभी इंडिविजुअल के लिए ही हैं खाली, ठीक है? इसके अंदर कोई भी कंपनी वगैरह जैसा कुछ नहीं आएगा। तो दूसरी कैटेगरी में क्या आता है कि आप एक इंडिविजुअल हैं, सबसे पहले तो कंडीशन यही होनी चाहिए। उसके बाद आप एक सिटीजन हैं, मतलब ऊपर वाली सेम चीज, सिटीजन है या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है? देखो, या तो आप सिटीजन हो या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सेम है ऊपर वाली चीज, ठीक है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आपको पता है कि कौन होते हैं? जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कुछ भी ऐसा ताल्लुकात जिससे वो रखते हो या खुद भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, तो उनको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इनकी इनकम जो टोटल इनकम है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब ये इम्पोज कर दी गई लिमिट 15 लाख रुपए की। पहले ऐसी कोई लिमिट हुआ ही नहीं करती थी, ठीक है? इसमें भी आप एफएस इनकम को, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज को क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। और सी क्या है यहाँ पे कि आप पहली बात इतना समझ लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि आप सिटीजन थे, सिर्फ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं थे, लेकिन दूसरे में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी आ गया। और इस वाले पॉइंट में क्या हो गया कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और सिटीजन भी, दोनों में से कोई भी एक है, और आप कम्स ऑन अ विजिट, आप विजिट के लिए इंडिया में वापस आते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, कम्स ऑन अ विजिट, आप घूमने इंडिया आते हैं। आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और या फिर आप सिटीजन हैं और आप रहते बाहर हैं बट आप इंडिया में घूमने आते हैं। कम्स ऑन अ विजिट इन इंडिया, आप रहते बाहर हैं लेकिन आप इंडिया में घूमने आते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इंडिया में घूमने आएंगे तो आप बाहर ही रहते होंगे। अगर ये सब चीज़ें आप फुलफिल कर लेते हैं तो वेलकम टू कैटेगरी नंबर 2। और कैटेगरी नंबर 2 में आने के बाद आप रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे? तो नाउ देखें, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा दो चीज़ों के बारे में। एक तो आपकी बेसिक कंडीशन, एक तो आपकी क्या आ जाएंगी यहाँ पे? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी आपको, फिर उसके बाद एक एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो बेसिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए? एनी वन, इन दोनों में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपका काम बन जाएगा। बेसिक कंडीशन पहली क्या है? पहली बेसिक कंडीशन वही है हमारी, 182 डेज और मोर
जो पहले थी इन प्रीवियस ईयर, आप 182 डेज या उससे ज़्यादा रहते हो प्रीवियस ईयर में इंडिया में, और या तो ये कंडीशन थोड़ी सी नहीं है इसलिए मैं इसको ना ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, देखें 120 डेज, 120 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ये अमेंडमेंट आप पढ़ रहे हैं तो आई होप सो कि आपको इतना तो याद होगा कि बेस रूल क्या था, वही बेस रूल यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। तो बेसिक कंडीशन एक बार आपने अगर फुलफिल कर ली तो आपको पता है कि आप रेजिडेंट बन जाएंगे। यू नो अबाउट इट कि आपने अगर एक बार बेसिक कंडीशन फुलफिल कर ली, दोनों में से कोई सी भी एक, 182 डेज वाली या तो 365 डेज वाली, दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल कर गए तो रेजिडेंट बन जाओगे। दूसरी एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी है आपने। एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन क्या है बताओ? एडिशनल कंडीशन कब देखते हैं? जब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो ROR है या RNOR है। तो सबसे पहली बात तो अगर आप एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे, और अगर आप एडिशनल कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप ROR बन जाएंगे। सर एडिशनल कंडीशन क्या है? एडिशनल कंडीशन, सरप्राइज होगा आपको देख के कि एडिशनल कंडीशन भी यही है, 182 डेज और मोर। मतलब क्या है कि अगर आप 182 डेज रहते हैं, मतलब अगर आप 182 डेज इंडिया में रहते हैं इन प्रीवियस ईयर, तो क्या होगा कि आप रेजिडेंट तो माने ही जाएंगे, रेजिडेंट तो माने ही जाएंगे, प्लस उसके साथ आप ROR भी बन जाएंगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन अगर आपने सेकंड कंडीशन फुलफिल करी तो, सेकंड कंडीशन फुलफिल करने का मतलब क्या है, 120 डेज वाली फुलफिल करी तो फिर आप खाली रेजिडेंट बनेंगे, आप ROR नहीं बनेंगे। तो एज सिंपल एज दैट है। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट से भी कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी समझ में आई कैसे निकालेंगे सेकंड कैटेगरी में? इसके बाद आ जाओ सेकंड कैटेगरी के सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड कैटेगरी का सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम वही है, बट आपको यहाँ पे एक चीज जो देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी कि पूरा ए पार्ट जो है वो सेम है, बी पार्ट है जो वो सेम नहीं है, सी पार्ट सेम है, सेम एज अबव, सेम एज अबव। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर टोटल इनकम 15 लाख रुपए से, टोटल इनकम 15 लाख रुपए से कम हो गई तो, 15 लाख से कम हो गई तो आप कैटेगरी नंबर 2 का सेकंड पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है जी, एफएस इनकम को आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। एफएस इनकम को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडेड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कहते हैं हाँ जी सर। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा तो ऊपर, 15 लाख से कम तो नीचे। ठीक है, तो अगर 15 लाख से कम है तो नीचे आ जाओगे, और 15 लाख से कम है नीचे आ जाओगे। और अगर आपने फुलफिल कर लिया तो वेलकम टू कैटेगरी नंबर 2 का सेकंड पार्ट। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपके लिए बस एक ही कंडीशन रहेगी, 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर। आपको सेकंड बेसिक कंडीशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 182 दिन ही देखना पड़ेगा। आपने क्या करना है, 182 दिन और मोर देखना है। ठीक है, अगर आपने ये फुलफिल कर लिया तो आप रेजिडेंट। इसके साथ में आपको एडिशनल कंडीशन देखनी है, एडिशनल कंडीशन। नौ एडिशनल कंडीशंस वही हैं जो हमारी पहले थी दो, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, आपको याद होगा कि 60 दिन प्रीवियस ईयर में, है ना जी? ओ सॉरी, ये थी 2 साल आप रेजिडेंट हो आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स आप क्या हो, रेजिडेंट हो। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि 730 दिन, 730 दिन इन 7 ईयर्स। ये दोनों बेसिक कंडीशन आपको सॉरी दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी है, जब जाके आप ROR बनेंगे। ठीक है, अगर आप खाली एक वाली कंडीशन फुलफिल करते हैं, दिस इज व्हाट बेसिक कंडीशन, दिस इज व्हाट बेसिक कंडीशन। अगर आप खाली बेसिक कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप बनेंगे रेजिडेंट, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बट आप अगर एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर लेते हैं तो आप बनेंगे ROR। ये हुई कैटेगरी नंबर 2। नाउ वी हैव कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3 में कौन से लोग आएंगे? देखो कैटेगरी नंबर 3 में भी फर्स्ट पार्ट तो हमारा यही रहेगा कि आप एक सिटीजन है। आप कौन है? एक सिटीजन है इंडिया के, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इसमें बी क्या आएगा, बी पार्ट में क्या आएगा कि आपने इंडिया को छोड़ा है, लीव्स इंडिया। आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, लीव्स इंडिया। ठीक है, इन एनी
प्रीवियस ईयर। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड, या तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये केस पहले भी थे, हालांकि मैं पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस करा रहा हूँ तो मैं इसलिए इसको भी करा रहा हूँ, फॉर एम्प्लॉयमेंट या फिर फॉर नहीं फॉर तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ इंडियन शिप, एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, है ना। ये आपने होप्सो की पहले भी पढ़ा हुआ होगा। तो अगर आप इसमें आते हैं कैटेगरी नंबर 3 में, कि अगर आप सिटीजन हैं इंडिया के और इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, किस लिए छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, या तो एज अ मेंबर ऑफ इंडियन शिप छोड़ के जा रहे हैं, है ना, क्रू मेंबर हैं, ये आपने देखना है। अगर आप कैटेगरी इसमें आते हैं 3 में, तो आपको क्या देखना है कि बेसिक सी बात ये है, इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल क्या हैं, सेम है। अगर आप इन सबको फुलफिल कर लेते हैं, वेलकम टू कैटेगरी नंबर 3। और इसकी आपको रेजिडेंट देखने के लिए कंडीशन क्या रहेंगी, वही बेसिक कंडीशन, सेम एज अबव, जो ऊपर बेसिक कंडीशन लिखी है वही है, और एडिशनल कंडीशन भी क्या है, सेम एज अबव। सर कंडीशन सेम है, सिनेरियो अलग है, ऊपर आप किसी और चीज के लिए जा रहे थे और यहाँ पे किसी और चीज के लिए जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन सेम एज अबव है और एडिशनल कंडीशन भी सेम एज अबव है। तो आपको सेकंड कैटेगरी के सेकंड पॉइंट की, चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ वरना आप कंफ्यूज जाएंगे, सेम एज अबव आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चे खाली नोट से भी पढ़ेंगे इसलिए। तो देखें सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी, बेसिक कंडीशन क्या रहेगी, आपको पता है बेसिक कंडीशन क्या रहेगी बताओ, 182 डेज और मोर। और आपकी एडिशनल कंडीशंस क्या रहेंगी, एडिशनल कंडीशन क्या होंगी, वही एडिशनल कंडीशन होंगी आपकी फर्स्ट और सेकंड, दो एडिशनल कंडीशन होंगी कि आप 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर रह रहे हैं, रेजिडेंट हैं आप, ठीक है, इंडिया में रेजिडेंट हैं, या और इसके साथ साथ, या तो नहीं इसके साथ साथ 730 दिन रहते हैं इन 7 ईयर। ओके जी, तो आप ROR बन जाएंगे। ये हो गई आपकी 3 कंडीशंस, सॉरी 3 कैटेगरीज। नाउ कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी नंबर 4 इज अ जनरल कैटेगरी, बेसिकली जिसका कोई नहीं होगा उसकी कैटेगरी नंबर 4 होगी, मतलब जो भी इंसान कैटेगरी नंबर 1 से 3 में नहीं आएगा वो कैटेगरी नंबर 4 में आएगा। और कैटेगरी नंबर 4 वही है, नॉर्मल कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 4 कौन सी है, नॉर्मल कैटेगरी, नॉर्मल कैटेगरी या जनरल कैटेगरी बोल लीजिए आप इसको, चलेगा। सर नॉर्मल कैटेगरी का मतलब जो पहले हम लोग पढ़ा करते थे, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते थे, बेसिक कंडीशंस। इसमें बेसिक कंडीशंस क्या थी, 182 डेज और मोर, या तो 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, प्लस इसके साथ साथ 365 डेज, 365 डेज इन 4 ईयर्स, इन 4 ईयर्स, ये आपको याद होगा, ये पहले भी था। और इसके साथ साथ बेसिक कंडीशन के बाद एडिशनल कंडीशन भी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी है इसलिए एडिशनल कंडीशन भी यहाँ पे सेम ही है। एडिशनल कंडीशन क्या है, वही तो एडिशनल कंडीशन है हमारे पास में कि 2 आउट ऑफ 10 एंड 730 इन 7 ईयर्स। तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, और सेकेंड एडिशनल कंडीशन 730 इन 7 ईयर्स। होप सो कि आपको चारों कैटेगरी समझ में आ गई हो। अब 4 कैटेगरी में टूट चुका है ये पूरा चैप्टर, 4 कैटेगरी में टूटा है, ठीक है। तो आपके ये रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए नोट्स में जो 2 पेज के नोट्स हैं, अमेंडेड नोट्स हैं, मैं इनको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में अपने, ठीक है, और वेबसाइट पे भी शेयर कर दूंगा। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे चैनल ना करके आप ग्रुप ही कीजिए कि ताकि डिस्कशन भी कर पाएँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें, और उसके साथ साथ आप अपनी वेबसाइट पे भी हमारी इसको चेकआउट कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है जी। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और आगे भी मैं अभी सैलरी चैप्टर की में भी अमेंडमेंट आई हैं, उनको भी कवर करूंगा, और नोट्स डेली शेयर करता रहूंगा जैसे जैसे अमेंडमेंट में पोस्ट करता रहूंगा। तो आज के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस की बताई हैं, अब सैलरी की, देन ऑल द चैप्टर्स आई विल डिस्कस। ये बेसिकली, अब ये चैप्टर था किसके लिए, ये इंडिविजुअल, मतलब बेसिकली ये हमारे, मैं आपको बता दूं, ये इंटर वाले बच्चों के लिए भी था एंड इट इज फॉर फाइनल स्टूडेंट्स एज वेल।
क्योंकि वहाँ पे नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन एक चैप्टर है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन का, तो आपको पहले रेजिडेंट टैक्सेशन पता होना चाहिए, जब भी आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन कर पाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस की केस स्टडी भी मिल सकती है, तो इसलिए आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो अमेंडमेंट आई हैं उनके ऊपर आप फोकस करें। ओके, चलिए जी सर, होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई हों। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप और इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।